जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे, आप सभी के घर में महामाई सुख शांति बनाए रखे। आज की वीडियो हमारी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के ऊपर होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को सिद्ध करने की विधि बताऊंगा, इसके प्रयोग की विधि बताऊंगा और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। और इस स्तोत्र के सिद्ध हो जाने पर या बिना सिद्ध किए भी अगर आप इसका पाठ करते हैं तो आपको क्या क्या प्राप्त होता है। तो आइए शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जो अपने आप में सिद्ध माना जाता है, यानी कि भगवती आदिशक्ति जगदम्बा की स्तुति में जो दुर्गा सप्तशती का पाठ आप करते हैं, पूरी की पूरी दुर्गा सप्तशती एक तरफ, सारे अष्टोत्तर शतनाम एक तरफ, सारे सहस्रनाम एक तरफ, सारे कवच, सारे स्तोत्र, सारी चालीसा, पूरा पूरा का पूरा देवी भागवत एक तरफ और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक तरफ। सारे कवच फेल हैं इसके आगे, सारी स्तुति फेल हैं इसके आगे। ये एक ऐसी जादुई चाबी है जो हर ताले में फिट होती है, यानी कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक ऐसी की है, एक ऐसी चाबी है जो देवी की हर साधना में, हर उपासना में फिट बैठती है। यानी कि आप किसी भी देवी की उपासना कर रहे हो, चाहे वो माता महाकाली हो, चाहे वो माता महालक्ष्मी हो, चाहे वो माता महासरस्वती हो, या आपकी कुल देवी ही क्यों ना हो, हर देवी की स्तुति में, हर देवी की उपासना में आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और ब्रह्मांड में देवी की स्तुति के लिए इससे शक्तिशाली स्तोत्र कोई हो ही नहीं सकता। अगर आपको मेरी बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है तो आप इसका पाठ करें, ज़्यादा नहीं, बस एक बार पाठ आप प्रतिदिन इसका करके देखें और 1 महीने आप लगातार इसका पाठ करें। रिजल्ट आपकी आंखों के सामने आपको दिखाई देगा। आप खुद कहेंगे कि वाह भगत जी, आपने क्या चीज़ हमें बता दी। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र इसीलिए सिद्ध कुंजिका बोला गया है इसको, क्योंकि ये बहुत ही सिद्ध, बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही जागृत स्तोत्र अपने आप में माना जाता है। जब कोई भी साधक, कोई भी भगत इसका पाठ करता है तो ये ऑटोमेटिक ही शक्तियों को उठा देता है, ऑटोमेटिक ही शक्तियों को जगा देता है, जिसके प्रभाव से आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, आपके जीवन की समस्याएं दूर होती है और आपकी मनोकामना जल्दी जल्दी पूरी होने लगती है। तो बात करते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कैसे किया जाए, कैसे इसको सिद्ध किया जाए और इससे आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे और कैसे इसका प्रयोग किया जाए। देखो, एक होता है किसी भी चीज़ को सिद्ध करके अपने जीवन में प्रयोग करना। अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को सिद्ध करके अपने जीवन में इसका प्रयोग करते हैं तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं, यानी कि 100 नहीं 200% रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप बिना सिद्ध किए भी इसका प्रतिदिन पाठ करते हैं, 1 बार, 2 बार या 5 बार या 11 बार प्रतिदिन पाठ करते हैं, तो भी इससे आपको कई प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। किस प्रकार की शक्तियाँ आपको मिलती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आजकल आजकल जो सबसे ज़्यादा सिद्धि प्रचलन में है वो है भूत भविष्य वर्तमान बनाना, किसी की पूछा देखना, किसी के मन की बात बताना। ठीक है, तो ये शक्ति तो आपको सबसे पहले प्राप्त होती, क्योंकि ये सबसे छोटी सिद्धि मानी जाती है। तो ये सिद्धि आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। आप आंखें बंद करके जिस भी व्यक्ति का ध्यान करेंगे उसका भूत वर्तमान भविष्य आपको सब कुछ दिखाई देने लगेगा, सब कुछ आपको पता लगने लगेगा, सब कुछ आपको महसूस होने लगेगा। इसके अलावा मान लो आप किसी देवी की साधना कर रहे हैं बहुत ही लंबे समय से, माँ दुर्गा की कर रहे हो या माता काली की कर रहे हो या किसी भी शक्ति की साधना कर रहे हैं आप, जो शक्ति स्वरूपा देवी है, और उनकी सिद्धि आपको प्राप्त नहीं हो पा रही, उनकी साधना सफल नहीं हो पा रही, तो आप सिद्ध कुंजिका का एक अनुष्ठान करें और आप देखेंगे कि सिद्ध कुंजिका के अनुष्ठान से वो देवी की शक्ति तुरंत जागृत हो गई आपके जीवन में और माता ने आपकी मनोकामना भी पूरी करनी शुरू कर दी। इसके अलावा ये जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है इसमें माता महाकाली, माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती, भगवान शिव, ठीक है, और इनके उग्र से भी उग्र रूप इस स्तोत्र के अंदर विराजमान है। 10 महाविद्याओं की शक्तियाँ इसके अंदर विराजमान है। इसलिए जब भी आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो एक साथ ही आपके ऊपर ऊर्जाओं की बौछार होने लगती है। आपके ऊपर जितनी भी देवी शक्तियां हैं, भगवान शिव है, शिव शक्ति से संबंधित जितने भी देवता हैं, वो सब अपने आप ही आपके ऊपर कृपा करना शुरू कर देते हैं और आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है, जो सोई हुई शक्ति है आपके जीवन में, वो जागृत होना शुरू हो जाती है। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र यूं ही नहीं सिद्ध है, इसमें कुछ तो बात है, इसीलिए इसको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कहा जाता है।
तो अगर आप इसको सिद्ध नहीं भी करना चाहते तो भी आप इसका डेली रूटीन में पाठ करिए। 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार, जितना आपके पास में समय है आप इसका पाठ करिए। आप चाहे सुबह को करिए, चाहे शाम को करिए, चाहे रात को करिए, किसी भी टाइम आप इसका पाठ कर सकते हैं। कोई नियम नहीं है, कोई परहेज नहीं है। और इसके लिए इसके लिए आपको गुरु से दीक्षा लेने के लिए भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी सिद्धि करना चाहते हैं, आप इसको सिद्ध करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको गुरु से दीक्षा लेने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, ये स्तोत्र नहीं है, ये वास्तव में एक मंत्र है, सिद्ध कुंजिका मंत्र। और ये शुरू से लेकर के लास्ट तक क्रमबद्ध तरीके से मंत्रमय है, यानी कि इसका एक एक श्लोक मंत्र की तरह कार्य करता है। और मंत्र का जाप केवल और केवल गुरु दीक्षा के बाद ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ये इतनी जल्दी और इतनी तीव्र तरीके से ऊर्जाओं को जागृत करता है कि आप उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाओगे और आपको परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए आप अपने गुरु से दीक्षा लीजिए, गुरु से आज्ञा लीजिए, उसके बाद ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और सिद्ध कुंजिका मंत्र, क्योंकि इसमें सिद्ध कुंजिका मंत्र भी है जो कि बिना गुरु के बिल्कुल भी नहीं जपा जाता, क्योंकि इसमें ये जो सिद्ध कुंजिका मंत्र है ये पावर हाउस है अपने आप में। आप खुद सोचिए कि जब आप नवारण मंत्र का जाप अगर आप बिना गुरु के करते हैं तो आपको इतनी विस्फोटक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो आप सिद्ध कुंजिका मंत्र का जाप करेंगे तो कितनी भयंकर ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। यानी कि विस्फोटक से भी विस्फोटक ऊर्जा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में, सिद्ध कुंजिका मंत्र में समाहित है। इसलिए बिना गुरु के इसका पाठ करना या इसका मंत्र करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। देवी की ऊर्जा, भगवान शिव की ऊर्जा आप झेल नहीं पाओगे, क्योंकि ये एक तंत्र में आने वाला स्तोत्र माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, जीवन में कोई भी रास्ता आपको समझ में नहीं आ रहा, मरने मारने की स्थिति बन गई है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, शत्रुओं ने परेशान कर रखा है, कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे पड़े हो, धन का लाभ नहीं हो रहा है, कोई भी काम करते हो उसमें रुकावट आ जाती है, भूत प्रेतों से परेशान हो, तो आप इसका अनुष्ठान करिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, माता की ऐसी शक्ति आपको प्राप्त होगी कि आपने कभी जीवन में सोचा भी नहीं होगा, और परेशानियाँ आपके जीवन से ऐसे निकल जाएंगी जैसे कभी थी ही नहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसका अनुष्ठान कैसे किया जाता है। देखिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का अनुष्ठान अष्टमी, नवमी, मंगलवार, शनिवार, चतुर्दशी, ठीक है, नवरात्र काल, होली, दिवाली, गुरु पुष्य योग, रवि पुष्य योग, निशीत काल, रात्रि काल आदि आदि समय पर किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त आदि आदि समय पर किया जाता है, यानी कि ऐसे समय से आप इसका अनुष्ठान शुरू कर सकते हो। इसका जो कम से कम अनुष्ठान होता है वो होता है 9 दिनों का, यानी कि नवरात्र के जैसे 9 दिन होते हैं उसी तरीके से इसको भी 9 दिन तक किया जाता है। यानी कि अमावस्या से लेकर के आप अष्टमी नवमी तक इसका अनुष्ठान कर सकते हैं, और प्रतिदिन इसका 108 बार पाठ किया जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है पूरी विधि में आपको बता दे रहा हूँ क्रमबद्ध तरीके से, ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। ठीक है, तो अमावस्या से लेकर के या शुक्ल पक्ष की जो प्रथम तिथि है, यानी कि अमावस्या के बाद जो पहला दिन पड़ता है जिसको प्रथम तिथि कहते हैं, उसके बाद द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इस तरीके से अष्टमी नवमी तक। नवमी पे इसका उद्यापन हो जाता है, नवमी पर माता का भोग प्रसाद लग जाता है। ठीक है, तो अमावस्या से ही आप अपनी तैयारी शुरू कर दें और पहली तिथि से इसकी साधना प्रारंभ कर दें। ठीक है, साधना अगर आप रात्रि काल में करते हैं तो इसका रिजल्ट रॉकेट की तरह आपको दिखाई देगा। ठीक है, जिस तरीके से, क्योंकि जो रात्रि काल का समय है वो तंत्र का समय माना जाता है, वो सिद्धियों का समय माना जाता है। आपको जो सिद्धि प्राप्त ना हो रही हो या जो शक्ति आपको प्रत्यक्ष ना हो रही हो, उस शक्ति का आवाहन आप रात के समय करना, उसका दर्शन, उसकी सिद्धि आपको जरूर प्राप्त होती है। तो रात के समय में जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो बहुत ही पॉजिटिव, सकारात्मक और शांत होती है, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन जो है वो देवी देवताओं से, शक्तियों से बहुत ही ईजिली बन जाता है, बहुत ही ईजिली कनेक्ट हो जाता है। तो रात को करोगे तो बहुत अच्छा है, वरना कभी भी आप कर सकते हो जब आपका दिल करे, सुबह कर लो या शाम को कर लो। इसका 108 बार पाठ आपको करना है। विधि में आपको बता रहा हूँ, बढ़िया आपको स्नान करके साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनने हैं। आप लाल रंग का कपड़ा पहनो, काले रंग का पहनो, हरे रंग का, नीले रंग का, कोई भी आप कपड़ा पहन सकते हो। अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखो, उसके ऊपर लाल रंग का या पीले रंग का या काले रंग का वस्त्र बिछाओ। ठीक है, काले रंग का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें सभी शक्तियाँ चलती है। 10 महाविद्याएं भी चलती हैं, महाकाली भी चलती है, शमशान काली भी चलती है, भद्रकाली भी चलती है, माता के अनेकों रूप इसमें चलते हैं, धूमावती भी चलती है, बगलामुखी भी चलती है। ठीक है, और माता कमला, महालक्ष्मी भी चलती है। तो आप कोई भी वस्त्र बिछा सकते हो, वस्त्र नया होना चाहिए। वस्त्र बिछाने के बाद में माता का एक फोटो, एक चित्र, एक मूर्ति उसके ऊपर स्थापित करिए। माता के सामने आप घी का दीपक जला सकते हैं।
या सरसों के तेल का या तिल के तेल का भी दीपक आप लगा सकते हैं। धूप बत्ती जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, एक जल का पात्र रख लिए माता के लिए, नारियल चुनरी 16 श्रृंगार माता के आगे रखिए, ठीक है। और इसमें आपको माता को गुलाब के फूल अर्पित करने हैं, सेंट इत्र इत्यादि अर्पित करना है, रोली हल्दी का तिलक माता को लगाना है, अक्षत माता को अर्पित करने हैं, ठीक है। पंचोपचार से दशोपचार से माता का पूजन कर लेना है। उसके बाद में संकल्प लेकर के फिर आप इसका 108 बार पाठ करेंगे। संकल्प में जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी मनोकामना हो वो आप कह सकते हैं अपनी मनोकामना बोल करके, ठीक है। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें, गुरु का पूजन करें, उसके बाद में आप इसका पाठ कर सकते हैं, ठीक है। पाठ दुर्गा सप्तशती में आपको मिल जाएगा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब आप इसकी साधना करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, तो इसका पूरा का पूरा पाठ आपको संस्कृत में ही करना होता है, हिंदी में नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये पूरा मंत्रमय है, यानी कि इसके जितने भी श्लोक हैं सारे मंत्र के समान है, इसलिए मंत्र की तरह ही इसका पाठ किया जाता है। सिद्ध कुंजिका मंत्र भी और बाकी जो कुछ भी आप इसमें पढ़ेंगे, इसमें जो अंत, इति और समाप्ति, ये सारे जो शब्द हैं इनका उच्चारण आपको नहीं करना, केवल पाठ आपको करना है। शिववाच से लेकर के जो पूरा लास्ट तक जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ तक आपको पाठ करना है। और धीरे धीरे करके दूसरे तीसरे चौथे दिन से ही इसका अनुभव आपको दिखना शुरू हो जाएगा। माता की योगिनियाँ, माता की शक्तियाँ, माता की यक्षिणियाँ, माता के अलग अलग स्वरूप आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। माता की शक्तियों का अनुभव आपको होना शुरू हो जाएगा। आपके शरीर में हलचल होनी शुरू हो जाएगी, आपका शरीर कांपने लगेगा। कांपने का मतलब ये है कि आपके शरीर में जो सोई हुई शक्तियां हैं वो जागने लगेंगी। इस तरह के अनुभव अगर आपको होने लगे तो आप समझ जाना कि आपका जो स्तोत्र है वो सिद्ध होना शुरू हो गया है। इसी तरीके से आपको पूरे के पूरे अष्टमी नवमी तक आपको इसका पाठ करना है, अष्टमी तक, और नवमी वाले दिन आपको माता को भोग प्रसाद बना करके लगा देना है। और अगर संभव हो सके तो आप कन्या भोजन भी करवा सकते हैं, लेकिन कन्या भोजन अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है। तो आप केवल इसका पाठ करिए और इसका आप हवन भी करना चाहें तो हवन भी कर सकते हैं, और नवमी को माता को भोग प्रसाद लगा करके अपनी साधना का आप उद्यापन कर दो। अगर आप इस तरीके से साधना करते हो तो इससे आपको बहुत ही अच्छी सफलता मिलती है, आपके सारे काम सिद्ध होने लगते हैं, सारे काम आपके बनने लगते हैं, और माता हर बाधा से, हर परेशानी से आपको बाहर निकाल देती है। और सबसे अच्छी बात यह कि अगर आप सिद्धियां पाना चाहते हैं, शक्तियां पाना चाहते हैं, जैसे किसी के मन को पढ़ना, भूत भविष्य वर्तमान देखना, ये सारी सिद्धियां आपको जीवन में मिलनी शुरू हो जाती है, और आप उन सिद्धियों के माध्यम से जन कल्याण कर सकते हैं, लोक कल्याण कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका पाठ करके लाभ ले सकते हैं। लेकिन जो लोग साधना नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, या जिनके पास में गुरु नहीं है, तो वो लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको इसकी दीक्षा दे दूंगा और आपको इसका पाठ करने का तरीका भी बता दूंगा, विधि विधान भी आपको बता दूंगा, और इसकी साधना भी मैं आपको करवा दूंगा। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रयोग की। देखो, प्रयोग में क्या होता है कि अगर आप संकल्प लेकर के बैठोगे तो आपका वो काम तो वैसे ही पूरा हो जाएगा, लेकिन मान लो कभी कोई काम आपका अड़ जाता है, रुक जाता है, तो उस काम के लिए, उस काम को लेकर के आप माता से अरदास करें और फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 108 बार पाठ करें, तो माता की कृपा से तत्काल ही आपकी वो मनोकामना पूरी होने लगती है। अगर मान लो थोड़ा समय भी लगता है या थोड़ा विलंब भी हो जाता है तो उसमें आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। माता पर विश्वास रखें, माता आपका वो कार्य जरूर सिद्ध करती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। बाकी कोई भी मन में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूरी करे, आप सभी के घर में सुख शांति बनाए रखे। जय माता दी, हर हर महादेव। खुश रहिए आप सभी।